हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिजराटू स्किल्स। आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जहां मैंने अब तक के करियर में हजारों टेलीकॉलर्स को आते जाते देखा है। वो सभी जॉब ज्वाइन तो बहुत एनर्जी के साथ करते हैं, बट 3 से 6 महीने में ही बोल देते हैं कि बस अब नहीं हो रहा है। या तो वो करियर स्विच करते हैं या फिर प्रोडक्ट या कंपनी को गलत समझकर जॉब ही चेंज कर लेते हैं। देखो, सेल्स एक इमोशनल गेम है। एक टेलीकॉलर डेली 80 से 100 कॉल्स मिनिमम करता है। उसे हर दिन बहुत से रिजेक्शंस के बाद भी स्माइल मेंटेन करनी होती है। सो प्रॉब्लम ये कभी नहीं होती कि लोग मेहनत नहीं करते। प्रॉब्लम ये होती है कि उनको सिखाया ही नहीं गया कि कस्टमर की ना को हैंडल कैसे करें या हैंडल कैसे किया जाता है। मैनेजर, टीम लीडर या कंपनी का ऑनर बोलता है टारगेट लाओ, सेल्स लाओ, लेकिन बहुत ही कम लोग ये सिखा पाते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन करना है जब आप एक टेली सेल्स की प्रोफाइल पर काम कर रहे होते हो। और बस यहीं से बर्नआउट स्टार्ट होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में टेलीकॉलिंग प्रोसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोसेस विदाउट कोचिंग। यस, प्रोसेस विदाउट कोचिंग। इसका मतलब ये है कि एक टेलीकॉलर को नंबर तो मिल जाते हैं, सेल्स स्क्रिप्ट भी मिल जाती है और बस, लेकिन कम्युनिकेशन, रैपो बिल्डिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सब फील्ड सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग से ही आती है और वो मिसिंग होती है। फिर होता क्या है? टारगेट कंप्लीट नहीं होता, प्रेशर बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस गिरती है, डीमोटिवेशन आता है और शायद उस एम्प्लॉय का एग्जिट भी हो जाता है। मैं आपसे ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, सिर्फ सेल्स ही नहीं बल्कि कोई भी इंडस्ट्री में सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो रुकते नहीं हैं और बस कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। अगर आप भी टेलीकॉलर हो और ग्रोथ चाहते हो तो ये 3 चीजें अपनी लाइफ में फिक्स कर लो। पहला है माइंडसेट। रिजेक्शन से भागो मत और अपनी ऑब्जर्वेशन को और स्ट्रॉन्ग करो। जब भी आपको ना मिले किसी भी कस्टमर की तो वो आपको एक नया पैटर्न सिखाए। यानी कि आपके फ्यू कस्टमर जिनसे आप बात कर चुके हो, जिन्होंने आपको मना कर दिया है, उनके ना को समझने की कोशिश करो और उनकी ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करके अपना एक नया पैटर्न सिखाओ, अपना एक नया पैटर्न बनाओ। दूसरा होता है स्किल सेट। सिर्फ कॉल मत करना सीखो, अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज कस्टमर को समझाना सीखो। इससे क्या होता है? इससे मिलती है प्रॉपर वैल्यू, उस कस्टमर तक प्रॉपर वैल्यू डिलीवर होती है। कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखो और ये सीखो कि प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन और कस्टमर साइकोलॉजी कैसे काम करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरा है कंसिस्टेंसी। सेल्स एक मैराथन है, इसमें तेज मत दौड़ो। रिजल्ट स्लो आता है लेकिन कंपाउंडिंग बहुत बढ़िया होती है। और याद रखना, जब एक बार आपके पास फॉलोअप्स, रिजेक्शंस, नॉट रीचेबल, रिंगिंग का डेटाबेस बन गया तो सेल्स का फ्लो नहीं रुकने वाला है। देखो, टेलीकॉलिंग करियर से ब्रेक लेने का रीजन प्रेशर नहीं होता, रीजन होता है ग्रोथ का रास्ता प्रॉपर समझ में नहीं आता है। जो इंसान कॉलिंग के साथ लर्निंग कंटिन्यू रखता है, अपनी ब्रेन लाइब्रेरी में हर दिन के रिजेक्शन से कुछ सीखता है, उसका करियर कॉलर से क्लोजर, क्लोजर से टीम लीडर और टीम लीडर से मैनेजर तक बन जाता है। सो दोस्तों, अगर आपको कुछ और टॉपिक पर भी हमसे वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए तो कमेंट्स में अपना टॉपिक छोड़ सकते हैं और हम उस पर आपके लिए नया कंटेंट जरूर लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।